षष्ठाधिकरणम आरचति, छठाधिकरण आरंभ करते हैं। कृष्ण विषाण प्रासन नियमनाधिकरणम, कृष्ण विषाण का प्रासन कब किया जाए, कब फेंका जाए गड्ढे में, उसका भी नियम बता रहे हैं। वो भी याग विशेष में, ये तो अन्यत्र निश्चित है, यह विचार करना है। अहर गणे विषाणायास त्यागो वन्नो किम विकल्पते किं वा नियम्यते अन्त्ये हनि स्यादाद्यो बाद साम्यतः कंडूयनम न हस्तेन श्रुतम मर्ता तु तद्भवेत् श्रुत बाधाद्वरन्तस्य बाधवतु अन्त्ये नियम्यताम्। हर गण में विचार करना है, विषाण का त्याग कब किया जाए। अन्नो किम विकल्पते किम वा नियमित अंत्य, प्रत्येक अन्न में से किसी भी अन्न कर्म में किसी भी दिन में त्यागने का विकल्प की जाए या अंतिम दिन में ही त्यागने का नियम किया जाए। पूर्व पश्चाद्यो बाध साम्यता, बाध करना समान है, बात तो होना ही करना ही पड़ेगा। इसे श्रुत का बाध किया जाए अश्रुत का बाध किया जाए, ये विचार पर निर्णय दे। पूरा सिद्धांत कहता है कंडूयनम न हस्तेन, जो हस्तेन कंडूयनम इति न श्रुतम, हस्तेन कंडूयनम न श्रुतम, वो तो अर्थात तद्भवेत्, अर्थतः ग्रहण हुआ है। वो इसे श्रुत बाध करने की अपेक्षा से एक कल्पित का बाध करना ज्यादा उचित है, क्योंकि कृष्ण विषाण कंडूयति, उसके आधार पर आपने कल्पना की कृष्ण विषाण से खुजली करो, इसका मतलब हाथ से खुजली मत करो, ये तो कल्पित श्रुति हो गई। हस्ते न कंडोयनम न, ये चीज जो है हस्ते न कंडोयनम क्या कल्पना आपने कर लिया और उसका निषेध कर दिया, जो कृष्ण विषाण की विधि की वजह से। अच्छा, श्रुति की अपेक्षा से उसको त्यागना, कल्पित का त्यागना, बाधना उचित है। श्रुत बाधात वरम तस्य बाधो अतो अंत्ये अहन्येव नियम्यताम, अंतिम दिन जब सकल याग समाप्त हो जाए तभी उसको फेंकना उचित है। ये पहला दिन फेंक देंगे फिर दूसरे दिन कैसे आएगा, खुजलेंगे, खुजलें किससे, फिर हाथ से खुजलेगा क्या? फिर या दूसरी विषाण खरीद लो, रोज एक नया नया विषाण कहाँ से लाएंगे? इसीलिए ये उचित नहीं है, अंतिम दिन ही करना ठीक है। कृष्ण विषाणया कंडूयते विधि है। नीतासु दक्षिणासु चात वाले कृष्ण विषाणम प्रास्यतीति, जब ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेके चले जाते हैं उसके बाद जा करके उसको चातवाल नामक गड्ढे में कृष्ण विषाण को फेंक दिया जाता है। इति ज्योतिष्ठों में श्रुतम, ऐसे ज्योतिष्ठों में श्रुत है। प्रासनम अहर्गणे द्वित्रि रात्रादो 14 का प्राप्त, वह फेंकना रूपा कार्य जो है अहर्गण में प्रत्येक दिन करने के लिए प्राप्त हो जाएगा। दूसरा द्विरात्र त्रिरात्र आदियों में अद्य से प्राप्त है। तत्र प्रथमे चरमे व अन्य इत्य विकल्प है, पहला दिन फेंका जाए या अंतिम दिन फेंका जाए, ये विकल्प है। कुतः उभयत्र बाध साम्यात, दोनों ही अवस्था में बात तो बराबर रहेगा। यदि प्रथमे अन्य प्रास्यत तदानीम उत्तरेषु असो 14 प्राप्त दक्षिणा आनयनात् प्राचीनम विषाणया कंडूयनम बाध्यता। यदि पहला दिन हम फेंक देते हैं फिर दूसरे तीसरे दिन में दक्षिणा देने के बाद, दक्षिणा आनयन के बाद प्रत्यानयनात् प्राचीनम, उसे प्राचीन में पूर्व में विषाण के द्वारा कंडूयन करना पड़ता है, वो बाधित हो जाएगा। चरमे अन्य तत्साधने, चरम दिन में यदि सिद्ध करोगे तो पूर्व दिनों में जो आया था देश से उसका अनुष्ठान न करना, उसका बाध हो जाएगा। पूर्वेशो हसो दक्षिणायनाद ऊर्ध्वम हस्तेन कुंडयनम 14 का प्राप्त बाध्यत, जो अतिदेश प्राप्त को बाध करना पड़ेगा। तस्मात् समबलत्वेन विकल्प प्राप्ते ब्रह्म, समान बल है बाध्य बाधक भाव, अतएव विकल्प मानो। नहीं हस्तेन कंडूयनम किंचित श्रुतम, सिद्धांत कहते हैं भाई ये तुमने कहाँ से लाया? दक्षिणा आनयन से पहले, दक्षिणा जब ले आएंगे देने के लिए
उस समय जो है कृष्ण विषाण से खुजलाओ इधर उधर, और दक्षिणा लेके चले जाने के बाद फेंक दिया ना, उसके बाद खुजली हुई तो हाथ से खुजला लेना। ये कहाँ से तुमने विधि ले आया? अनुमानित तो कर रहे हो आप। नहीं हस्ते न कंडुयेन किंचित श्रुतम किंतु विषाणायाम त्यक्तायाम, विषाण के त्यागने पर आपने कल्पना कर लिया। विषाणायाम त्यक्तायाम, त्याग किए जाने पर आपने कल्पना की है केवल ये बात को। अर्थात प्राप्य थे, मैंने अर्थतः सिद्ध मामला है। इसे कामम तस्य बादोस्तो, इसलिए उसका बात करना तो उचित ही है। श्रुतम विषाणया कंडुयनम अपायुतुम, इसलिए श्रुत जो विषाण से कंडुयन है उसका बाद न होवे, इसे चरमे अन्य प्राश्रम नियमित, चरम दिन में इसी फेंकना को नियमित कर दिया जाता है। सप्तमाधिकरण मार्चयति, सातवां अधिकरण आरंभ करते हैं। नाना बीजेशो अंत्य बीजे वाग विसर्गाधिकरण, नाना बीजेशो अंत्य बीजे वाग विसर्गाधिकरण। नाना बीजों का याग है, राशि में आता है। उस याग में अंत्य बीज का, बीज से जो याग हम करेंगे उसके बाद ही वाणी का विसर्ग होना चाहिए, ये कहा गया। नाना बीजेषु यागेषु वाग विसर्गश्च पूर्ववत् शंकितै तद्विदौ न स्याद् अविदित्वे तदुत्तरम। नाना बीज यागों में वाग विसर्ग पूर्वाधिकरण न्याय से विकल्प करो। पहला बीज के बाद वाग विसर्ग करो, दूसरे तीसरे या अंत वाले में, प्रथम में या अंत वाले में, ये विचार जिस पूर्वाधिकरण में था वैसे यहाँ पर भी विकल्प उठेगा। शंकिता एतद् विधौ न स्यात्, लेकिन इस विधि के, इस प्रकार को विधि का न होने से पूर्वद अविधित्व, जैसे वहाँ था हस्तनकंडीनम अविधि था, अतएव अंतिम पक्ष लेना। उन्हें वहाँ जो अंतिम पक्ष क्या था, अंत्य जो है दिन में ही प्राशन, तो यहाँ पर अंत्य बीज के बाद ही यहाँ पर वाग विसर्ग होना चाहिए। राजस्वे नाना बीज युक्ता यागा श्रुतः अग्ने गृहवतये पुरुडाशम अष्टाग्वर्ण निरूपति कृष्णानां व्रीहीणां सोमाय वनस्पते श्यामागम चरुम इत्यादि ना। ये नाना बीज याग है। पहले वाले में साधारण व्रीहि को ले लिया, पुरुडाशना अष्टागपाल सामान्य व्रीहि। फिर दूसरे में काला व्रीहि, जला हुआ जैसा हो गया जब व्रीहि है, काला पड़ गया। और वनस्पति देवता के लिए श्यामागम, श्यामा चावल का चूरू बना करके, अलग अलग बीज है ये, धान्य है। प्रकृतो प्रणीता प्रणयन काले नियमिताया वाचो हविष्कृत आह्वान काले विसर्ग श्रुतः। प्रकृति याग में प्रणीता का प्रणयन काल में नियमित रूपेण कहा गया है, वाणी का हविष्कृत के द्वारा, हविष डालने वाले के द्वारा आह्वान काल में, हविष्कृत का आह्वान काल में विसर्ग कर देना चाहिए, त्यागना चाहिए। सचात्र चोदक प्राप्त, वह तिदेश से या राशि याग में प्राप्त हो जाएगा। तत्र प्रथमे चरमे व हविषि हविष्कृत आह्वान काले व विसर्गो विकल्पिता इति पूर्व पक्षा। प्रथम में या चरम हविष्य में ही हविष्कृत के आह्वान काल में वाग विसर्ग का विकल्प मानना इति विकल्प कर दिया पूर्व पक्ष ने। अत्र यम पूर्व पक्षिणो अभ्यधिका शंका, वहाँ से अपेक्षा से यहाँ पर अंतर क्या है, वहाँ जो है पूर्व पक्षी के द्वारा अधिक शंका थी, हस्तेन कुंडनम न विहितम वाग विसर्गस्तु विहिता, इतना ही फर्क है। वहाँ पर हस्तेन कुंडनम विहित नहीं था और यहाँ वाग विसर्ग जो विहित है, ये अंतर है। तत्र इदम उत्तरम, उसके लिए हमें जवाब देना होगा। विहितस्य वांग नियमस्य अवधित्वेन अयम हविष्कृत आह्वान कालीनो वाग विसर्गो अनुद्यते। विहित जो वाग का नियमन है उसका अवधि रूपेण यहाँ पर का हविष्कृत के आह्वान काल में वाग विसर्ग को अनुवाद किया गया है। राग प्राप्तत्वात्
नाश विधि होते हैं। राग तो प्राप्त का नियमन मात्र करने के कारण से यहाँ कोई अपूर्व विधि नहीं है, नियम विधि है। तस्मात् प्रासनवत, प्रासन के समान विसर्गोपि चर्म काले नियमित है। वाग विसर्ग कार्य भी चर्म का जो बीज के अनुष्ठान काल में ही होगा। अष्टमाधिकरणम मार्चेति पाशुक वाग यमस्य पौरोडाशिक हविष्कृत दाह्वान काले विसर्गाधिकरणाम। पाशुक पशु संबंधी याग में जो वाग नियम है उसको पौरोडाशिक हविष्कृत के आह्वान काल में विसर्जन कर देना चाहिए, त्यागना चाहिए। पशु काले पुरोडाश काले वा वाग विसर्जनम तंत्रित्वाद आदिमो अंत्य स्यात् वाग्यमात् कर्तृ संस्कृति ही। पशु काले पुरोडाश काले वा वाग विसर्जनम, पशु काल में वाग का विसर्जन करनी चाहिए या पुरोडाश काल विसर्जन करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहेगा तंत्रित्वाद आदिमो, तंत्र है अतः पहला ही पक्ष ले लो। अंत्य हो स्यात्, अंत्य लेना ठीक है। ये वाग व्यवहार, वाग का संयम करने से कर्ता का संस्कार होता है, इसलिए पुरोडाश काल में करना ज्यादा ठीक है। यदि भी पशु हविष्कृत आह्वानम नास्ति, यदि भी प्रश्न उठाए कैसे, पशु याग में हविष्कृत का आह्वान तो होता ही नहीं, तथापि कृत्वा चिंतन, फिर भी एक विचार आरंभ कर दिया गया है जान करके, ताकि एक निर्णय देने के लिए किसी न किसी पूर्व पक्ष बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए उठा लिया इस तरह से। तत्र पशु हविष्कृत आह्वान काले वाग विसर्जनीया, पशु याग में हविष्कृत के आह्वान काल में वाग का विसर्जन करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा। कुतः, क्या कारण है वहाँ? पशु तांत्रित्वात् इति, पशु का जो है वहाँ तंत्र प्रधान रूपेण व्यवहार हो रहा है। पशु पुरोडाशस्य प्रासंगित्वेन, और पशु पुरोडाश क्या है? प्रासंगिक है वो तो। पशु अनुष्ठित ही एव अंगैर उपकर उपकार सिद्धेर इति प्राप्ते ब्रह्मा, पशु याग में अनुष्ठित अंगों के द्वारा ही उपकार सिद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रासंगिक केवल आपने जो पुरोडाश कर रहे हो वो महत्व इसका नहीं रह जाता है। इसलिए पुरोडाश के आविष्कृत के आह्वान काल में वाग विसर्जन करना ठीक नहीं, पूर्व में होना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रह्मा। वाग्यमो अनादृष्टार्थ, वाग का जो नियमन है वह अदृष्ट के लिए नहीं है। अदृष्ट के लिए होता तो आपका कहना ठीक है, फिर पशुयाग काल से वाग नियमन कर देंगे। किंतु तत्कर्तृ संस्कारार्थ, किंतु ये तो कर्ता के संस्कार के लिए है ये। तथा सती पुरोडाशे तद्भावे सती असंस्कृत कर्ता तद अनुष्ठान प्रसज्जित, और यदि पुरोडाश काल में यदि वाग विसर्जन नहीं किया तो संस्कार रहित जो हविष कर्ता हवन कर डालेगा, तद अनुष्ठान प्रसज्जित, अनुष्ठान प्रसिद्धि हो जाएगी। तस्माद् नियतां वाचम पुरोडाशस्य हविष्कृत आह्वान काले विसर्जयेत्, इसे नियत वाणी को पुरोडाश के हविष्कृत आह्वान काल में ही त्यागना चाहिए। नवमाधिकरण में दो वर्णक है, भाष्यकार का मत में पहला है, और जब भाष्यकार कहेंगे इसके ठीक विपरीत वार्तिक कार लेंगे, उल्टा पूर्व पक्ष को सिद्धांत बना देंगे, सिद्धांत को पूर्व पक्ष बना देते हैं वार्तिक कार। अग्नि योग विमोगाधिकरणम किम अग्निमोग सर्वान्ते मुख्यांते वाग्निमो यतः योगे सर्वार्थतामैवं मुख्यार्थ सो तदंतिमः। अग्निमोग ये दोनों सर्वांते सभी के अंत में की जाए या मुख्य कर्म के अंत में किया जाए, मुख्य कर्म का अंत में। अग्नि युनज्मि इत्यादि मंत्र से जो होम होता है उसका नाम योग है। इमं सनम इत्यादि मंत्र से जो होम होता है उसका नाम विमोक है। ये दो
अलग अलग चीज़ें, दो होम है ये, अग्नि और विमोक, अग्नि योग और विमोक दो चीज़ें। कि अग्निमोख या विमोक में भी हटा के बोल दिया, इसलिए दोनों को सर्वांत में किया जाए या मुख्यांत में किया जाए। पूर्व पक्षी अग्रिमोयता, यदि अभी तक दो अधिकरणों पर यही कहा अंत में करो, अंत में करो, यहाँ भी अंत में कर दो। योगे सर्वार्थता, यतः योग में सर्वार्थता है। मैवाम मुख्यार्थो असौ तद अंतिम, या मुख्यार्थ ही है वो, मुख्य का सिद्धि के लिए है, इसलिए अंतिम पक्ष लेना उचित है। अग्निचयन योग विमोक अग्नि है श्रुतौ, अग्निचयन प्रकरण में योग और विमोक नाम से अग्नि के संबंधी दो होम का वर्णन हुआ है। पहला है कौन? अग्निम युनज्मि इत्यादि मंत्रों से होने वाला होम, मंत्र होम का नाम योग। इमं स्तनम इत्यादि मंत्र से होने होम का नाम विमोक हो। सच सांग प्रधान विषय, और दोनों दोनों अंगों के सहित प्रधान विषय माननी चाहिए। अतएव सर्वप्रयोगांत कर्तव्य, संपूर्ण प्रयोग के अंत में करनी चाहिए। योग से सर्वार्थत्वेन मध्यत्व विमोक असंभवात, क्योंकि जो योग है पहला वाला जो होम है वो सर्वार्थ है, इसे उसका मध्य में त्याग देना उचित नहीं होता है। यदि प्राप्ते ब्रह्म पंचभिर्युनक्ति पांगतो यज्ञ यावानेश यज्ञस तम आपनोति इत्यनेन मोचने यज्ञ प्राप्ति वचनेन, इस यज्ञ तम आपनोति कह देना, वो प्राप्त वही व्यक्ति करेगा जो पंचभिर्युनक्ति और पांक्त यज्ञ है, जिसका जितना यह यज्ञ है उतना ही वह प्राप्त कर लेता है। इस वचन से मोचन रूपी क्रिया करने के बाद यज्ञ प्राप्ति का कथन किया गया है। योगस्य प्रधानार्थत्व का बाद इससे योग जो है प्रधान कर्म के लिए अंग है ऐसा मालूम होता है। इसलिए प्रधान कर्मणो अंते विमोकम कुर्यात्, प्रधान कर्म का अंत में ही विमोक करना चाहिए। तदेव अधिकरणम वार्तिक मतेन आरचयति। व्यत्यस्तौ तावुभौ पक्षौ उत्पत्तौ अविशेषतः सर्वार्थत्वं गुणो भाति सर्वान्त्यतो विमोचनम। विपरीत कर दिया। व्यत्यस्तौ तो उभौ पक्षौ, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष को व्यत्यास करके वार्तिककार बोलते हैं। क्यों ऐसे कर रही है? कि उत्पत्तौ अविशेषतः, दोनों को उत्पत्ति विधि बराबर है। ऐसे सर्वार्थत्व गुणों भाति, सर्वार्थत्व गुण यहाँ पर विधान मालूम होता है। अतः न योग का विधान है या न विमोक का विधान है, किंतु सर्वार्थत्व यहाँ विधान हो रहा है। इसलिए सर्वांत्य अतो विमोचनम, संपूर्ण समाप्ति के बाद, पर प्रधान कर्म के बाद नहीं, सर्वांत में करना चाहिए, ये सिद्धांत मानना इनके मत में अनुसार। प्रधानांत विमोकेति यो भाष्य सिद्धांत सएव अत्र पूर्व पक्ष। देखो, प्रधान के अंत में विमोक करना चाहिए, ऐसे जो भाष्यकार ने सिद्धांत दिया था वो यहाँ पूर्व पक्ष है। क्यों? अग्नि विनज्वी सवसा घृतेन इति ज्योति अग्निमेव एतद् युनक्ति इति एतद् योगस्य उत्पत्ति वाक्यम। योग का ये उत्पत्ति वाक्य, वो कहता है अग्निम युनज्मी, मैं अग्नि का योग करता हूँ। अग्नि संबंध होगा, कैसे करोगे? सवसा घृतेन, वसायुक्त घृत से, इति ज्योति अग्निम एव एतद्युक्ति, इस प्रकार से वह अग्नि से भी बिल्कुल साक्षात संबंध हो जाता है। यदि एतद योगस्य उत्पत्ति वाक्य। पंचमी ऋणक्ति थी, वो फिर वो जो पूर्व में दिया था सिद्धांत ने वाक्य, पंचमी ऋणक्ति पांगतो यज्ञ, वो जो वाक्य क्या है? वो गुण विधि वाक्य वास्तव में। तत्र न तावद उत्पत्तो प्रधानगामी, इसलिए उत्पत्ति विधि को लेकर के प्रधानगामी योग नहीं हो सकता। यस्य अर्थस्य गम को विशेष अस्ति, यह अर्थ का बोधक यह विशेष इस विधि वाक्य में है। गुण विधि शेष है अपि यज्ञ शब्द न प्रधानम आचष्टे, गुण विधि वाक्य में जो आया था पांग तो यज्ञ करके, वह भी
प्रधान कथन नहीं कर रहा है, किंतु सांगम प्रधानम, अंग सहित प्रधान को वर्णन कर रहा है। तस्मात् योग से सर्वार्थत्वाद, योग सर्वार्थक होने से विमोह को भी सर्वांत कर्तव्य, विमोह को भी सर्वांत में करना होगा। दशमाधिकरणम मारचयति। और गणे सुब्रह्मण्यावान से तंत्रताधिकरणम, और गण में सुब्रह्मण्य नाम का जो ऋत्विक होता है उसका आह्वान तंत्र से है या आवृत्ति करनी पड़ेगी, उद्वाप रोज रोज करना पड़ेगा। हर गण है, प्रतिदिन उसका जरूरत पड़ता है, प्रतिदिन उसका आह्वान करना पड़ेगा, ये पूर्व पक्षी कहेगा। सिद्धांत ने तंत्रता। उपसद काल शुभ्रम न्याह्वानो भिद्यते न वा प्रधान भेदात भेद स्यात् काल भेदात न भिद्यते। उपसद काल में सुब्रह्मण्य का आह्वान का कथन किया गया। वह आह्वान अर्गण यागों में प्रतिदिन भिन्न भिन्न करना चाहिए या नवा नहीं करना चाहिए। प्रधान भेदात भेद से, पूर्व पक्ष के प्रधान या का भेद होने से आह्वान भी भिन्न भिन्न होगा। तो सिद्धांत ने काल मात्र भेद हो रहा है, प्रधान में भेद नहीं है, काल मात्र भेद है, अतएव न विद्यते। एक बार आह्वान करने से काम चलेगा, तंत्र हो जाएगा। और गणेशु उपसद कालीनम सुब्रह्मण्य आह्वानम प्रधान भेदात विद्यते चन्ना। हर गणों में उपसद कालीन जो सुब्रह्मण्य नामक ऋत्विक का आह्वान है, इसे पूर्व में आप हविष्कृत का आह्वान के विचार किए, अतः तत्प्रसंगात सुब्रह्मण्य का आह्वान का प्रसंग उठाया। अतः प्रधान के भेद से आह्वान में भिन्न भिन्न होना चाहिए। चिन्ह पूर्वकालीनतया युपन्यायेन तंत्रत्वात्, पूर्वोत्तर कालीन होने के नाते काल भेद को ध्यान में रखते हुए युपन्याय, जैसे युप का क्या था ना, पहला दिन जो युप है वो जिससे पशुयाग हुआ उसी युप में, दूसरे दिन का तीसरे दिन का उसी युप में हो सकता है, काल भेद होने के कारण से। तद्वत यहाँ पर भी काल भेद होने के नाते पूर्वोत्तर काल भेद होने से अलग अलग यम हर गण में, प्रत्येक गण में जो है आपको उसी से काम चल जाएगा, एक ही आह्वान से काम चलेगा। एकादश अधिकरण आरचयति, 11वां अधिकरण आरंभ करते हैं। द्वादशाए सुब्रह्मण्य आह्वान से अतंत्रताधिकरण। देखो हर गण में तो आपने तंत्र का, लेकिन द्वादशा में अतंत्र का दे। सुत्याकालीनम आह्वानम तंत्रं स्यात् विद्यते अथवा युपाहुतितया तंत्रम सुत्याकालतया भिदा। सुत्याकालीन आह्वान को तंत्र मानी जाए, उसी सुब्रह्मण्य का सुत्याकालीन आह्वान, पहले उपसदकालीन था, ये सुत्याकालीन पर विचार हो रहा है। सुत्याकालीन जो आह्वान है वह द्वादशा में जो होता है, जो वह तंत्र है, यह भेदपूर्वक करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है युप आहुति तया तंत्र, युप आहुति संबंध, युप आहुति के समान, जैसे आपने कहा ना युप का आहुति में भी तंत्र है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी तंत्र मान लो। सिद्धांत नहीं, सुत्या कालतया, सुत्या काल रूपी भेद है, जैसे वहाँ उपसत्ति काल सुत्या काल आदि परस्पर भेद होने के नाते अलग अलग ही आपको आह्वान करना पड़ेगा। और गणेशो प्रथम सुत्या सन्निधौ कृतम सुब्रह्मण्य आह्वानम सर्वैर्रहसो उपकरोति। पूर्व पक्ष कहना है और गण में द्वादशाह में प्रथम सुत्या काल में आपने जो सुब्रह्मण्य का आह्वान किया है वह अन्य सभी दिनों में वही उपकार कर देगा। यथा युपाकादशिन्याम दृष्टिगोचरे देशे क्रियमाणाज्याहुति ही सत्यपि अर्थात एक युपसन्निधौ सर्वेषाम उपकारस तत्वदिति प्राप्ति ब्रूमः। जैसे यूप को लेकर के एकादशनी याग में आपने कहा इतने दूर में आप, वहाँ 17 पशु थे ना, 17 यूप है, हर एक यूप के पास में हवन करो बोला, फिर हर एक यूप के पास नहीं करूँगा, ऐसी जगह करूँगा जहाँ से यजमान की दृष्टि में सब यूप दिखाई देवे,
ऐसी चीज यूप के पास जो खड़ा हो जाओ वहां आहुति दो, ये अपने निर्णय दिया था। उसे यहाँ पर भी तंत्र से सबके साथ संबंध हो जाएगा। क्रियमाण आज्य आहुति जो है सत्यपि अर्थात एक उपसन्निधो, अर्थतः अपने एक रूप की सन्निधि में कर दिया कि दृष्टिगोचर देश में लेकर के आपने ऐसे किया। उसी से सर्वेशाम उपकार आपने माना तद्दति प्राप्ते ब्रूमः। अन्य सुत्याकालीने न आह्वानेन अत्र नास्ति उपकार। अन्य दिन के सुत्याकाल में यदि आह्वान नहीं करोगे फिर आह्वान जन्य जो अपूर्व उपकार होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्यों? काल विशेष पे तत्प्रयोजकत्वात्, काल विशेष भी वहाँ प्रयोजक है। उधर काल विशेष नहीं था, देश सामान्य था, यहाँ तो काल विशेष की बात है। दोनों में दृष्टांत और दाष्टांत में फर्क है। अन्यथा ग्रहादिनाम अपनी तंत्रतापत्य, ये तो ग्रहादियों में भी कहूँगा, ग्रह पात्र में भी 16 ग्रह पात्र, एक ग्रह पात्र धो दिया सब धो गया, ऐसा मान लो। फिर यह आपत्ति दिखा दिया। तस्माद आह्वानम भिद्यते, प्रत्येक दिन के सुत्या काल में अलग अलग आह्वान किया जाएगा। द्वादशाधिकरणम मार्जयति, देश पात्र कर्तृणाम अनियमाधिकरणा। देश का नियम नहीं है, बर्तन का भी नियम नहीं है और कर्ता का भी कोई नियम नहीं है। एक याग में किया हो एक देश में, दोबारा उस देश में याग नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं कर सकता। एक पात्र के याग में इस्तेमाल किया तो वही पात्र दूसरे याग में इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा आप नहीं बोल सकते। और एक याग में आपने किसी को होता अध्वर्यु आदि रूपेण वर्ण किया है, इस एक ही दूसरे याग में उनमें से एक को भी दोबारा नहीं लेना, ऐसा नहीं हो सकता। सिद्धांत कहता है ये ऐसे थोड़े अछूत हो गए, जूठा हो गया बर्तन जैसे, ऐसा तो है नहीं यहाँ, इसीलिए यह उनको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, ऐच्छिक हो जाएगा। देश पात्र त्विजो वन्यस्मिन् प्रयोगे अन्य उतैच्छिका भुक्त्यर्थ पर्णवत्ते अन्ये वासुवत्ते स्युरैच्छिका। देश पात्र और त्विज अन्यस्मिन् प्रयोगे, एक प्रयोग में जिसका उपयोग हो गया दूसरे प्रयोग में उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अथवा ऐच्छिक है, अपनी मर्जी है, प्रयोग करो न करो। पूर्व पक्षी कहता है अन्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐच्छिक ठीक नहीं। क्यों? जैसे जिस पत्तल में आपने भोजन खा लिया उस पत्तल को बढ़िया धो करके उसी में खाओगे दोबारा। थाली में तो खा लेते धो करके पात्र में, लेकिन पत्तल में नहीं। वही पत्तल दे रहे इसलिए जान के भुक्त्यर्थ पर्ण, पर्ण माने पत्ता के समान अन्य ही होगा, अलग अलग ही पत्तल इस्तेमाल करने पड़ेगा, एक ही पत्तल धो धो के इस्तेमाल नहीं होता। अतएव यहाँ भी देश अलग होना चाहिए, पात्र अलग होना चाहिए, ऋत्विक अलग होना चाहिए, ऐसे दृष्टांत दे करके पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहते नहीं, कहते देखो दृष्टांत हम दूसरा देंगे। अब कपड़े का दृष्टांत दिया, रोज नया कपड़ा लाते हो क्या? आज जब पहन लिया और हो गया भाई ये तो बेकार, अब आज उपयोग कर लिया इसको फेंक दो, कल के लिए दूसरा, रोज नया नया, ऐसा तो होता नहीं। धो करके शुद्ध करके फिर उसको इस्तेमाल होता है। वैसे यहाँ पर भी जिस देश में आज हवन कर दिया, ठीक है, वो सब हटाओ राख रुख और उसको जो है लीप लूप करके दोबारा वहाँ हवन कर दो। आज भोजन बनाए तो क्या करते हो, उसको चोखा बोलते, चोखा लगाना। पहले ज़माने में मिट्टी का होता था, मिट्टी को लिया और गीले कपड़े से उसको लीप दिया दोबारा, बस नया चूल्हा जैसे हो गया। रोज रोज चोखा लगाओ, वही चूल्हा इस्तेमाल हो जाता है। अनेकों ऐसे दृष्टांत है जहाँ आप रोज रोज उपयोग करते हैं, फेंक नहीं देते हैं,
नहीं तो समस्या हो जाए। शंख है, रोज कहाँ से लेंगे नया? आज फूंक दिया, अब कल कैसे उसे फूंकूंगा? घंटी आज बजा दिया तो कल घंटी दूसरे ले आओ, फिर उसको धो के उसको कल इस्तेमाल हो जाएगा। वासवत ते स्युर ऐच्छिका, वास के समान उनको आप इच्छा पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि संपन्न आदमी है रोज नया ले आएगा, क्या दिक्कत है? सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, इसलिए इच्छिक कह दिया। समय यजेत इत्युक्तो देशः, समय यजेता विधि है। समदेश में उबड़ कबड़ में नहीं हवन होता है, बराबर करो उसको खोद खाद करके और बढ़िया बना के तब हवन होगा। जुह्वादि पात्राणी, जुह्वादि पात्र है, और अध्वर्य प्रमुखा ऋत्विजा तेज एकस्मिन् प्रयोग उपयुक्ता निरिष्टकत्वात् न प्रयोगांतर मर्रन्ति। एक प्रयोग में उनका उपयोग हो गया, फिर वो क्या हो जाएंगे? निरिष्टक हो जाएंगे। निरिष्ट किसको कहते हैं? दृष्टात् निर्गता निरिष्टा कुत्सिता। अब स्वयं व्याख्या कर रहे हैं आगे। दृष्ट से निर्गत हो गया, उसका निरिष्टा माने कुत्सित हो गया, जूठा हो गया। जैसे होता है ना पत्तल जूठा हो गया, वैसे भी खराब हो गया, उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। निरिष्टा निरिष्टका पुनः प्रयोग अनर्हा इत्यर्थ। निरिष्टा एवं निरिष्टका स्वार्थिक कर्ण प्रत्यय करके प्रयोग हो गया, और पुनः प्रयोग के योग्य नहीं होते। यथा भोजने उपयुक्ता कदली पलाशादि परिणाम प्रक्षाल्यापि न प्रत्यक्षिष्टा स्वीकुर्वन्ति। यथा भोजन में उपयोग किया हुआ केले का पत्ता है, पलाश का पत्ता आदि है, उनको धो जा करके शिष्ट पुरुष लोग दोबारा उसको प्रयोग नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। शिष्टाः तत् पुनः न स्वीकुर्वन्ति। तथा अत्रापि अन्य देशादि प्रयोगांतरे संपाद्य। इसलिए अब दूसरा क्या करना है, उसे दूसरा समदेश बना लो, दूसरे बर्तन लाओ और दूसरे पंडितों को वर्ण करो। इति प्राप्ते ब्रूमः। यथा वस्त्रम प्रक्षाल्यापि पूर्व दिने प्रावरणायुपयुक्तम अपि दिनांतरे निरिष्टकम न भवति। जिस प्रकार से वस्त्र है धो धा करके, जिसे पूर्व दिन में आपने खूब पहन लिए थे, प्रावरण के लिए अपने आप को ढकने के लिए उपयोग किए थे, फिर भी दिनांतर में उसको निरिष्टक नहीं माना जाता है। न भवति। शिष्टाः तद्वासो दिनांतरे स्वीकुर्वन्ति। और शिष्ट पुरुष लोग जो है उसी कपड़े को दिनांतर में फिर उपयोग करने स्वीकार कर लेते हैं। तद्वत् अत्रापि द्रष्टव्यम। इदम निरिष्टकम इदम न। ये कैसे ज्ञान होगा भाई? ये झूठा है, ये स्वच्छा है, ये तय कौन करेगा? शिष्ट तय करेंगे। और शिष्ट कौन नहीं आज? सब तो बिल्कुल गधे के बराबर हो गए। यहाँ कोई शिष्ट है ही नहीं। सब जूता पहन के खा रहे, महात्मा भी जूता पहन के खा रहे, खड़े खड़े खा रहे हैं, चलते चलते खा रहे हैं। अब उनको क्या कहें? ये सब कैसे शिष्ट माने जाए? जैसे सिद्धांत कहता है शिष्टाचार एवं प्रमाण। शिष्टाचार को ही प्रमाण मानना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को नहीं प्रमाण मान सकते। शिष्ट किसको कहते हैं? वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व सती तद्विहित अनुष्ठापकत्वम शिष्टत्वम। वेद को प्रमाण स्वीकार करके उसमें विहित का अनुष्ठान करने वाला जो होता है उसका नाम शिष्ट, और उसके जो आचरण इसलिए शिष्टाचार कहा जाएगा। और जो विपरीत है, वेद प्रमाण स्वीकार नहीं करता और स्वीकार करने पर भी तद्विहित का अनुष्ठान नहीं करता, उसे कहेंगे हम भ्रष्ट, और ऐसे व्यक्ति का आचरण भ्रष्टाचार हो जाता है। शिष्टाश्च देशादि नियमेन न त्यजन्ति तस्माद् ऐच्छिका। शिष्ट लोग जो है देशादि को नियम से त्याग नहीं करते। एक ही देश बार बार हवन करते, एक ही हवन कुंड में बार बार हवन करते हैं। साफ करेंगे, लीप देंगे, फिर उसमें हवन करते।
वही पात्र को धो कर फिर प्रयोग करते, जब तक टूट फूट ना जाए, खराब बिल्कुल ना हो जाए। इसलिए शिष्ट लोग देश आदि को नियमेन त्याग नहीं करते हैं, पुनः पुनरुपयोग करते हैं, इसलिए ऐच्छिक मानना पड़ेगा। त्रयोदशाधिकरण मार्चेति, 13वां अधिकरण आरंभ करते हैं। यज्ञ पात्राणाम यावत जीवम धारणाधिकरणम, यज्ञ पात्र जो है यावत जीवन धारण करना पड़ेगा, बीच में त्यागना नहीं। यज्ञ पात्रों को यावत जीवम धारणाधिकरणम। माभूधन्यत्व नियम पात्रे तंत्रम किमैच्छिकम नियतम वाग्रिमोदेश वन्मैवं प्रतिपत्तितः। ठीक है, अन्यत्व नियम भले नहीं है देश और ऋत्विक के लिए तो मान लूंगा, लेकिन पात्र में तो अन्य होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहना है। देश पात्र में से साधारण ने अन्यत्व नियम अपने भले ही निवारण कर दिया, अन्यत्व नियम नहीं है, लेकिन पात्रांतरों में तो नियम मानना पड़ेगा। माभूत अन्यत्व नियम पात्रे तंत्रम किम ऐच्छिकम, इन पात्र के बारे में हम पूछते हैं। तंत्रम ऐच्छिकम नियतम वा, विकल्प ऐसे ऐच्छिक तंत्र लिया जाए या नियत तंत्र मानी जाए। पूर्व पक्ष अग्रिम देशवत, देश के समय पहला पक्षी ले लो, सिद्धांत नहीं मैवम प्रतिपत्तितः, और प्रतिपत्ति कर्म होने के कारण से वह नहीं माना जा सकता कि आजीवन उसको इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उन्हीं पात्रों के साथ उसको जलाना है मुर्दे को। यदि आजीवन उसके पास है ही नहीं पात्र से, तब कैसे जलाएंगे? पात्र पहले त्याग दिया उसने, पात्र से जलाया नहीं जा पाएगा। से पात्र से जलाना रूपी प्रतिपत्ति कर्म के अंग है वो, अतः पात्र उसकी यावत जीवन रखना पड़ेगा, बदल नहीं सकते, त्याग नहीं सकते उसको। देश पात्र ऋत्विजाम, देश पात और ऋत्विज इनमें से साधारण्येन अन्यत्व नियमे, साधारण रूपेण आपने अन्यत्व नियम को निवारित सती निवारण बले कर दिया है। पुनः पात्रांतरशु नियम सद्भाव चिंतित है। फिर भी ठीक है, अन्य पात्रों में तो नियम या अनियम को लेकर के यहाँ पर विचार किया जाता है। प्रथम प्रयोगे यानी उपयुक्तानि पात्राणि तानि एव प्रयोगांतरेषु इति नियमो नास्ति उत अस्ति इति संशय। कहने का अभिप्राय है, प्रथम प्रयोग में जिन पात्रों को उसने उपयोग किया उन पात्रों का प्रयोगांतर में भी प्रयोग करने का नियम है या नहीं। यथा देशे कर्तृषु च तएव इति नियमो नास्ति, जैसे देश विशेष में कर्ताओं और कर्ताओं में आपने वही होना चाहिए कोई नियम नहीं है। पूर्व में आपने निषेध कर दिया, ऐच्छिक है, उनको ही लो चाहे दूसरे को लो, आपकी मर्जी है। उसी देश में करो या दूसरे देश में करो, आपकी मर्जी है, यह आपने कहा है। ठीक उसी और यहाँ पर भी कहो, यथा देशे और कर्तृषु तो एवं नियमो नास्ति ऐच्छिकस्य उक्तत्वात् तथा पात्रेषु अपि चेत, उधर पात्रों में भी माननी चाहिए। चेतमयवाम आमरणम पात्राणाम धारणीयत्वात्, आमरण पर्यंत पात्रों को धारण करना ही होगा, क्योंकि काय आहिताग्निम अग्निविर्दहन्ति यज्ञपात्रेश्चैति। आहिताग्नि पुरुष का जब अग्नियों से जलाया जाता है, यज्ञ पात्रों के सहित जलाने के लिए विधान कर दिया। यदि प्रतिपत्ति विधान है ना आमरणम धारणम एव अवगम्यते, इसे इस प्रकार से यज्ञ पात्रों को प्रतिपत्ति का विधान कर दिया है। यही उसका प्रतिपत्ति कर्म है। उपयुक्त पात्रों का प्रतिपत्ति कब होगी? जब वो मरेगा, उसके साथ जला जाएगा, तभी होगी। तब सिद्धांति के विरुद्ध में पूर्व पक्षी कहता है, भाई कह दिया आपने, अरे यहाँ पात्र ही करके तृतीया है, द्वितीय कहाँ है यहाँ पर? न पात्र तृतीया अर्थ गुण भाव अवगमात, अर्थ कर्म, अर्थ और गौण भाव मालूम हो रहा है,
इसलिए अर्थ कर्म ही है, प्रतिपत्ति कर्म है ही नहीं, प्रधान कर्म है न तो प्रतिपत्ति। तथा सती पात्रांतरेरपि दाह सिद्धे, इसलिए किसी ने किसी पास से करना है, कोई जरूरी नहीं यज्ञ में आज तक इस्तेमाल कर रहा था उन्हीं पात्रों से करने की कोई जरूरत नहीं है, पात्रांतर से भी कर सकते हो। दाह सिद्धेर न धारण नियम, यावज्जन धारण करने का कोई नियम नहीं है। इज्जतमयवाम दक्षिणे पाणौ जुहुम आसादयति इति द्वितीय प्रतिपाद्यत्व अवधारणात्। दाहिने हाथ में जू पात्र को दे दो, ऐसे विधान कर दिया। किस हाथ में क्या देना है, जब दाहिने पैर के पास, बाएं पैर के पास, जांघ के पास कौन चीज कहाँ रखनी है, ये सब स्पष्ट लिखा हुआ है। इससे मान यहाँ द्वितीय विभक्ति है ना, जुहूम जुहूम करके द्वितीय विभक्ति आ गया है, इसे प्रतिपत्ति कर्म का प्रतिपादन हो रहा है यहाँ से। पूर्वाशाम एव धारणाम, तस्मात् इसलिए उन्हीं पूर्व जो जिस दिन इसका अग्नि आधान और पहला बार अग्निहोत्र किया, जिन पात्रों से कोशिश करना चाहिए उन्हीं पात्रों को यावज्जीवन उपयोग करते रहे। तस्मात् सर्वेषु प्रयोगेषु पात्राणाम तंत्रम, इसे सभी प्रयोग में पात्रों का तंत्र ही मानना चाहिए। चतुर्दशाधिकरण मार्जेति आधाने पात्र धारणाधिकरणम। पात्र धारण कब किया जाता है? आधान में किया जाए। किम पौर्णमासम आरभ्य यद वा आधानमियं धृति प्रकृत्यर्थतयाध्य स्यात् मरणान्यमात् परः। किम पौर्णमासम आरभ्य, पात्रों को धारण करना है। पौर्णमास 10 पूर्णमास याग में पौर्णमास याग करोगे जब, तब से पात्र धारण आरंभ किया जाए, या जिस समय अग्नि का आधान किया उसी समय किया जाए। यद्वा आधानम यम धृति ही, ये जो धारण करना और बात कही गई पूर्वाधिकरण में, वह कब किया जाए? प्रकृत्यर्थतया। पूर्व पक्ष कहता है सारे पात्र जब प्रकृति याग करने के लिए होता है पहले से प्रकृति अर्थ होने के नाते आद्य पक्ष लो पौर्णमास में ही आधान का ग्रहण करना चाहिए। कहते ऐसा नहीं है, मरणा नियमात् परः, यहाँ पर मरण नियम लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई नियम है क्या? आधान याग और पौर्णमास याग, इन दोनों के पीछे मर जाएगा तो कोई नियम है क्या? मरण का कोई नियम है? आधान करेगा उसे पौर्णमासी आने तक, उस याग होने तक वो जिंदा रहेगा, उसके बाद मरेगा, कोई गारंटी है क्या? पीछे मर जाएगा तो ये विधि कैसे पालन होगा? जिसने अग्नि आधान किया है उसका शरीर पात्रों के सहित जलाना, और पात्र धारण ही नहीं हुआ कि पूर्णिमा से पहले ही मर गया वो, तब क्या होगा? इसीलिए जिस समय आधान करके अग्नि स्रोत अग्नि प्राप्त होता है उसी समय से पात्र धारण करा दो, भले अगला दिन में मर जाएगा, कोई वैद्य क्या किया ही नहीं, स्रोत क्या किया ही नहीं, मर गया तो भी उसको उन्हीं पात्रों से जला जाएगा। इसीलिए आधान का दिन उसको ग्रहण करना चाहिए, ये सिद्धांत। अनारभ्य दीतानाम पात्राणाम प्रकृतिगामितया पौर्णमासीम आरभ्य धारणम इति प्राप्ते ब्रह्मः। अनारभ्य दीत होने के नाते इन पात्रों का प्रकृतिगामी होने से पौर्णमासी में ही आरंभ करके उसको धारण करना चाहिए, प्राप्त है ब्रह्म। आधान काले पौमानिष्टिषु चौदह प्राप्तत्वात्, आधान काल में ही पौमानिष्टि जब करेगा तो अतिदेश से प्राप्त हो जाता है। पात्राणाम आधानम आरभ्य धारयितव्यम, इसलिए आधान काल से आरंभ करके ही धारण करना चाहिए, अन्यथा आधान पौर्णमास्योर मध्य यजमानस्य कदाचित मरणे। आधान का दिन और पौर्णमास के दिन में मान लो हफ्ता भर का व्यवधान है, उस बीच में यजमान का मृत्यु हो जाए तो पात्र भावेन दाह अभाव प्रसंगात, पात्र से जो जलाने की बात कही गई थी, अब पात्र ही उसके हाथ पर प्राप्ति नहीं हो, धारण ही नहीं किया है, तो पात्र से दाह करना संभव नहीं है, तो दाह ही नहीं होगा, फिर मुर्दे को कौवों को खाने छोड़ दोगे। तस्मात् आधानम आरभ्य धारणमिति अपरा पक्षो अभिगंतव्य, जो दूसरा पक्ष है आधान काल में ही आरंभ करके पात्रों का धारण करना चाहिए, वही उचित है।